आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का टॉप 20 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ इंडिया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है पॉपुलेशन कंपोजिशन वाला वो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए कि आप सिर्फ रूरल अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन को एक्सप्लेन करो, लाइक लैंग्विस्टिक कंपोजिशन को एक्सप्लेन करो, रिलीजियन कंपोजिशन को एक्सप्लेन करो एंड कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करो। और 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आप पूरे पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, सो इन दिस केस आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन मतलब ये जो रूरल अर्बन कंपोजिशन है उसको पढ़ के आपको मिनिमम 2 से 3 लाइन लिखना पड़ेगा। तो हर चीज़ को ऐसे 2 से 3 लाइन तक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फुल भी पूछ सकते हैं एंड इसको हाफ करके मतलब ऐसे पार्ट पार्ट में भी पूछ सकते हैं कि आप सिर्फ इसको एक्सप्लेन कीजिए 3 मार्क्स के लिए। फुल पूछ तो 5 मार्क्स के लिए आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट जो है हमारा, उसके बीच में आप 3 डिफरेंस बताइए। 3 डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। स्पेशली जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं दैट मीन्स गांव जहाँ पे विलेज पे लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं रूरल सेटलमेंट। ठीक है, और अर्बन दैट मीन्स जो टाउन्स होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं उसको कहते हैं अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको एक डिफरेंस लिखना है जो आपके एनसीईआरटी बुक के ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ बेसिक। लाइक रूरल सेटलमेंट में आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ के ज़्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटी दैट मीन्स लाइक एग्रीकल्चर ओके इन सारी एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है। ऑन द अदर हैंड जो अर्बन पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर क्या है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है। दूसरा लिख सकते हो जो रूरल पॉपुलेशन है उनका सोसाइटियल कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब पूरे एरिया में वो बहुत सारे लोगों को पहचानते हैं, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। बट इन केस ऑफ अर्बन वो अपने कामों में बहुत बिजी रहते हैं जिसकी वजह से उनका कनेक्टिविटी उतना ज़्यादा नहीं है। ऐसे करके तीसरा आप एग्जाम्पल दे दो क्या क्या हो सकता है, कुछ विलेजेस का नाम और कुछ शहरों का नाम। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है कि हमारे भारत देश में जो लैंड यूज़, ठीक है, हमारा जो टोटल लैंड है ओके उसका यूटिलाइजेशन कौन से चीज़ों पर हो रहा है और उसको हम कौन से कामों पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पर पार्टिकुलर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और ये जो चीज़ें हैं हर चीज़ पर, ठीक है, ये जो हर पॉइंट है हर पॉइंट पर एक सेपरेट 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा देखते हैं। देखो जो हमारे देश का लैंड है वो मेनली कहाँ यूज़ हो रहा है। एक हो गया फॉरेस्ट, हमारे देश के एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एरिया जहाँ फॉरेस्ट से कवर हुआ है। स्पेशली आप देख सकते हो बहुत सारे रीजन्स है जैसे कि लाइक नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एंड बहुत सारे अदर स्टेट्स में भी बहुत सारे फॉरेस्ट है जो हमारे देश का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड कवर करता है। उसके बाद बैरन और वेस्टलैंड ऐसे भी बहुत सारे लैंड है जो फालतू के पड़े हुए हैं, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ना जंगल है ना कुछ काम हो रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, तीसरा चीज़ है आपका लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। ऐसे लैंड जहाँ पे दूसरे काम हो रहे हैं लाइक रोड्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, बट एग्रीकल्चर के काम में वो यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो उसको भी हम लैंड यूटिलाइजेशन के अंदर डालेंगे। उसके बाद एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर ग्रेजिंग लैंड, मतलब ऐसे लैंड होते हैं ना जहाँ पे लाइक गाय चराने देते हैं ओके, भैंसों को चराने लिया जाता है, ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे ग्रेजिंग के काम में यूज़ किया जाता है, ऐसे भी लैंड है। उसके बाद कल्टिवेबल वेस्टलैंड, मतलब ऐसे लैंड जो हमेशा वहाँ पे कल्टिवेबल नहीं होता है, हमेशा उस जगह पे क्या होता है एग्रीकल्चर नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर पीरियड में किया जाता है, बहुत समय तक गैप रहता है, फिर किया जाता है, गैप रहता है। उसके बाद करेंट फेलो नेट सोन एरिया। ठीक है, नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे हमेशा एग्रीकल्चर, हमेशा खेती बाड़ी होती है, मतलब साल में मिनिमम 2 बार तो खेती बाड़ी होता ही है। ठीक है, उसको कहते हैं नेट सोन एरिया। तो मेनली यहाँ पे इन पर्टिकुलर चीज़ों से भी पूछा जा सकता है, पूरा भी पूछा जा सकता है कि आप लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बताओ। क्वेश्चन को घुमा के देने का चांसेस है, बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन एनी 3 वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, जो हमारा वाटर रिसोर्स दैट मीन्स हमारा जो पानी है, ठीक है, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, आप 3 वे बताइए जिससे आप प्रिजर्व कर सकते। ये आपके वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 वे जिसकी मदद से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। एक है रिसाइकिल एंड द रीयूज ऑफ वाटर। अब रिसाइकिल एंड रीयूज कैसे किया जाए, देखिए रिसाइकिल का तो उतना अच्छा टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं है, बट रीयूज हम कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक वाटर जिससे हम नहा रहे हैं, ठीक है, उसको हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, नहाने के बाद ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, बट उस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी एक स्टोर करके उसको हम गार्डनिंग के काम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, गार्डनिंग के काम में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम वॉश करने के लाइक कार वॉश करने के काम में यूज़ कर सकते हैं, और लाइक कार वॉश करने के बाद लाइक फ्रेश वाटर से हमने कार वॉश किया, ठीक है, उसके बाद वो जो वाटर है उसको हम गार्डनिंग एंड अदर क्लीनिंग के काम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत समय हमको देखने को मिलता है जब भी किसी के घर में आग लग जाता है तब क्या होता है, जनरली फायर ब्रिगेड फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए। उस समय पे हम वेस्ट वाटर यूज़ कर सकते हैं, जो वाटर एक बार यूज़ हुआ है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल कहीं भी बारिश होता है, फॉर एग्जांपल आपके गांव में बारिश होता है, जब बारिश का पानी होता है वो ऐसे कैसे करके साइड साइड से आता रहता है नीचे की तरफ, तो इसमें हम एक साइड टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, ऐसे कुछ बना सकते हैं लाइक कुआं जैसा, लाइक पॉन्ड जैसा, तालाब जैसा कुछ बना सकते हैं जहाँ से पूरा पानी आके सेव हो जाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सबसे अच्छा चीज़ है जो हमारे देश में बहुत जगह पर ये होता है, गवर्नमेंट भी इस पर बहुत फोकस करता है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा घर है, ये हमारे घर का छत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बारिश हो रहा है, बारिश के बाद जो पानी है उस पानी को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके कोई भी टैंक हो या कोई भी अंडरग्राउंड जगह हो जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पानी को सेव कर सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा, मेनली जिसकी मदद से बहुत सारा पानी सेव हो जाएगा। इसकी मदद से हम जनरली वॉशिंग के काम में लगा सकते हैं, इसको प्यूरीफाई करके पी भी सकते हैं, अदर जो एक्टिविटीज़ है पानी की मदद से होता है वो कर सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, मिट्टी का नीचे का जो पानी है ग्राउंड वाटर वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, रेन वाटर से हम अपना बहुत काम निकालवा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। भारत देश में जो मिनरल्स है, ठीक है, मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स कौन से रीजन में पाया जाता है। ऐसा तो नहीं कि मिनरल्स कश्मीर में भी मिल जाएगा, कन्याकुमारी में भी मिल जाएगा, नॉट लाइक दैट। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जहाँ पे क्या होता है, मिनरल्स पाया जाता है। मेनली मिनरल्स का वो क्या होता है, हब होता है। मेनली 3 रीजन में बांटा गया है। इसको 5 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इसको 3 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं, एंड ये जो पॉइंट्स में मैंने बांटा है इसको सिर्फ ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन मतलब सेपरेटली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 3 रीजन, एक हो गया नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा भारत देश, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ ये हमारा भारत देश है, ठीक है। भारत देश में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब लाइक वेस्ट बंगाल से लेकर लाइक बिहार से लेकर एंड नॉर्थ ईस्टर्न लाइक आसाम एंड ऑल उस रीजन के पूरा बात कर सकते हैं, उड़ीसा वगैरह, वो जो पूरा रीजन है वो उसको हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रखेंगे जहाँ पे बहुत सारा मिनरल मिलता है। साउथ वेस्टर्न मतलब मेनली जो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जो रीजन है उसको हम साउथ वेस्टर्न रीजन में रख सकते हैं। उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्टर्न में मेनली आपका गुजरात का जो रीजन है, ठीक है, गुजरात का रीजन, राजस्थान का रीजन, ये पूरा रीजन को हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रख सकते हैं, ठीक है। तो मेनली हमारे देश में जो मिनरल्स मिलता है ये 3 बेल्ट से मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह से नहीं मिलता है, दूसरी जगह से भी पाया जाता है, बट ये जो 3 बेल्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है मिनरल्स के लिए इंडिया पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है, देखिए एक होता है एनर्जी का नॉन कन्वेंशनल, एक होता है कन्वेंशनल, ठीक है। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कौन सा चीज़ें आ जाता है, ठीक है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 का पूछने का चांसेस नहीं है बट 3 का पूछने का चांसेस है, ठीक है। देखिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में एक आता है ऑयल, दूसरा नेचुरल गैस, तीसरा कोल, चौथा बायोमास, 5वां इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे कन्वेंशनल में आता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। What are the positive impacts of irrigation on इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो इंदिरा गांधी कैनाल बना हुआ है हमको पता है पंजाब राजस्थान रीजन में बना हुआ है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आता है, तो उसका मेनली इम्पैक्ट क्या है। देखो एकदम इजी बात है, बुक का मतलब उतना रटने का कुछ नहीं, एकदम इजी है। देखो इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से क्या होता है, राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे क्या जाने लगा, पानी जाने लगा। मतलब इसकी कैनाल की मदद से साइड बाई एरिया में नहर बना के ईजिली पानी जाने लगा, जिसकी मदद से क्या हुआ, वहाँ जो लेबर्स है, एग्रीकल्चर लेबर्स है, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, हमारे किसान हैं, ठीक है, उन लोगों का क्या हुआ, उन लोगों का खेती बाड़ी में ग्रोथ हुआ एंड वो क्या करने लगे, इजीली खेती कर सकते थे क्योंकि उनके पास पानी था। बट इसकी मदद से हम कह सकते कि बहुत अच्छा हुआ जो राजस्थान के एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, राजस्थान के जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। एंड इसकी वजह से बहुत जगह पे हरियाली भी हुआ, क्योंकि राजस्थान का जो पता है मैक्सिमम रीजन क्या है, डेजर्ट है, सो इसकी वजह से क्या हुआ, पानी जाने की वजह से हरियाली भी हुआ, ठीक है। इसको आप एनसीईआरटी बुक से रेफर कर सकते हो, वहाँ और भी अच्छे से आप लिखने का मटेरियल्स मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन इंडिया।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 5 स्टार वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर। क्वेश्चन क्या बता रहा है, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, लाइक जैसे कि इंडिया का जो स्लम्स है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली बेसिक नेसेसिटी, मतलब हमारे जो स्लम्स है वहाँ पे हमको बेसिक जो चीज़ें होता है वह नहीं मिलता है। लाइक जैसे कि अच्छा वाटर नहीं मिलता, लाइक खाना नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। पहला हो गया लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी, दूसरा हो गया स्लम कॉलोनीज आर नॉट प्रॉपरली लाइवेबल। यस, वहाँ पे लोगों का जिंदगी खराब कंडीशन है, वहाँ पे लोगों का मतलब जीने जैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है पुअर लिविंग कंडीशन, बहुत ही ख़राब है। उसके बाद पोवर्टी, वहाँ के जो ज़्यादातर लोग होते हैं 90% पीपल क्या होते हैं, पोवर्टी मतलब गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं। उनका मंथली इनकम जो लेस देन 10,000 5,000 भी होता है, ठीक है। कुछ लोग तो पूरा दिन चला जाता है, पूरा हफ्ता चला जाता है, कुछ कमा भी नहीं पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। प्योर ड्रिंकिंग वाटर तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वहाँ का जो पानी है वो भी बहुत गंदा होता है, ठीक है। सो बहुत सारे स्लम्स है, ठीक है, पूरे भारत देश में एंड पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो वहाँ का कंडीशन बहुत ख़राब है, बट गवर्नमेंट उस पर बहुत फोकस कर रही है। गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि स्लम्स को रिड्यूस किया जाए, गवर्नमेंट उस पर बहुत काम कर रही है एंड आई होप कि बहुत विद इन फ्यू ईयर्स ये ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल्स, ऐसे कौन सी इंडस्ट्रीज है जो रॉ मटेरियल्स एंड इनपुट्स के ऊपर बेस है, ठीक है, मतलब मेनली इन चीज़ों से चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। कौन से इंडस्ट्रीज, लाइक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से चीज़ें बनती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जैसे कि वीट हो गया, ठीक है, चीनी हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनते हैं। उसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो मिनरल से बनते हैं। उसके बाद केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, ओके, फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री जो एनिमल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, बहुत लाइक ऑयल वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉ मटेरियल पे बेसिस पे कौन से चलते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन जो है, वो है एक्सप्लेन द न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है। न्यू डिटर्मिनिज्म को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है, जो ग्रेफिट टेलर जी ने दिया था, ठीक है। आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यू डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक, अभी 10 नंबर तक जितने भी थे उसका आंसर हमने दिया है। 11 से 20 तक हम जितने भी क्वेश्चन बोलेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको खुद ढूंढना है, लिखना है। कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आप हमारे व्हाट्सअप का नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप हमको व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी आपको दिक्कत होता है, ठीक है। सो 11th नंबर जो क्वेश्चन है, 11th नंबर क्वेश्चन है अटेंडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंदिरा गांधी कैनाल कमांडेड एरिया रिक्वायर्स द मेजर ट्रस्ट अपॉन द मेजर्स टू अचीव। देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो क्या करता है, कैसे करता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो इंडिया है उसका जो रोड नेटवर्क है वो सेकंड पोजीशन पर आता है, मतलब पूरे। सो इसके बारे में आपको बोलना है। मेनली इसका आंसर आपको इंडिया वाले बुक के, ओके, लैंड ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर से है कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका रोल क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में। जो विदेशी जो बिजनेस होता है उसमें जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या उसका काम है वहाँ पे, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरटेकिंग इंटरनेशनल इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू नेशन। देखिए, जो अंडरटेकिंग इंटरनेशनल है वो एक म्यूचुअली क्या है, बेनिफिशियल है कि किसी भी देश के लिए, ठीक है, वो कैसे है आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई टेक्नोलॉजी इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अचीवर्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है जो हाई टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, अच्छा टेक्नोलॉजी क्या है, लेटेस्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैसे होता है, क्या होता है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिसिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ 2002। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2002 का जो वाटर पॉलिसी था भारत सरकार का, ठीक है, वो उसमें क्या हुआ था, आपको 3 स्टेप में 3 मार्क्स के लिए, ये भी 3 मार्क्स के लिए, ये भी 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनालाइज द 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ पाइपलाइंस एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, मेनली जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक हो गया जो रोड, एक हो गया रेलवेज, तीसरा पाइपलाइंस, ठीक है। पाइपलाइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है।
अभी तो इंसान नहीं जा रहा है, बट ऑयल्स एंड अदर जो प्रोडक्ट्स है जो इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन। तो पाइपलाइंस के लिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब ऐसी चीज़ है ना, वो ह्यूज अमाउंट में बनते हैं, ठीक है। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग है पूरे वर्ल्ड में, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ईजी है, मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर से है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स द फैक्टर्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। देखिए हुगली क्या है, वेस्ट बंगाल का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है। उसके डेवलपमेंट के लिए ऐसे कौन से फैक्टर है जो उसके हेल्प किया। बेसिकली रॉ मटेरियल्स हो गया, चीप लेबर्स हो गया, ठीक है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड ईजिली हुगली इंडस्ट्रियल रीजन को डेवलप करती है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, द डिकेडियल एंड द एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया आर द बोथ वेरी हाई एंड स्टेडीली इंक्रीजिंग ओवर टाइम। सब्स्टिट्यूट द स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक हमने जो ये वीडियो रहा, ये हमारा थर्ड पार्ट रहा, ठीक है, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अभी तक हमने टोटल 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो देखिए, हमारे इस वीडियो को कोई भी दिक्कत होता है तो हमको ज़रूर बोलिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैसेज कर सकते हैं। सो तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।